ले सकती है बोले इसकी आड़ में। शानवी आपसे कुछ बोलना चाह रही थी, पर क्या बोल रही थी अभी ये चली गई शर्मा के। आज जल्दी से आप बोले। समझे? बाली बनी हुई है, ये है बाली हनुमान बनी हुई है। और मृदुल ना ये लोग पता क्या कर रहे हैं, इतना परेशान करके रखा हुआ इन्होंने। देख सारी बनियान ये अंदर कर बेटे इसको इधर। मृदुल गंदी बात है, यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ से दौड़ के इस वाले डोर से पिछली वाले से निकल के फिर से यहाँ घूम के पहुंच और फिर जाएंगे। बोलते दरवाजे और फिर क्या बोलते हैं दादा को बोलते हैं कि दरवाजे खुले बनाने हैं, तोड़ दो इनको, मुझे दौड़ना है। और इनका डिस्कशन चला हुआ है, काफी देर से डिस्कशन चला हुआ है, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा चलो। हमारा डिस्कशन इस बात पे चला हुआ है कि यार जो भी फंक्शन हो रहे हैं उनमें मतलब कि ज़्यादा खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ये मौका ऐसा है, क्योंकि जो वायरस की वजह से ना बड़ी आर्थिक मतलब कि हर चीज़ कम हो गई, तो इसलिए थोड़ा सेव करके रखो मनी वगैरह, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। वो मेरे और डैडी के बारे में बहस चल रही थी, हमें भी एक फंक्शन है तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कम से कम खर्च करना चाहिए, क्योंकि भाई कोई पता नहीं यार। हमने भी सोचा था ऐसा मतलब कि वायरस आएगा, टाइम आएगा यार हर चीज़ ही बंद हो जाएगी, तो इसलिए अपने पास कुछ होगा तो भैया ज़्यादा वही है डैडी, वही है ना। तो इस बार इस चीज़ों से ये तो कल का कोई पता नहीं, कल क्या हो सकता है ना। पकड़ लो। कल का किसने सोचा है? तो वो ही ना एक्चुअली पता क्या एक मेरी दीदी है, उसका आया था फ़ोन, वो डैडी बात कर रहे थे, उसको है फंक्शन ना, तो उसके भांजे की शादी है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम वो हो रही है, तो वही पूछ रही थी कि हाँ भी क्या क्या ले जाना है क्या करना है। डैडी ने अच्छा एडवाइस किया, जितना कम हो खर्च कम करना चाहिए यार, जितना कम खर्च करोगे उतना। मैंने ठीक बोला नहीं इधर से नहीं आना बीच से। क्या 5 आदमी जाओ है ना, एक सेरा ले जाओ, छोटा मोटा जो सामान जो होता है वो करके जाओ, है ना। दोनों साइड का खर्चा बच जाएगा, मामे का बच जाएगा, भांजे का भी बच जाएगा। हाँ जब ठीक होएगा जब कर लेना, बाद में अगले साल बाद में क्या जरूरत है, फिर वो पैसा बचाओ ना, बच्चों के नाम पे करेंगे फिर जो आगे को अब शादी करेंगे तो बाल बच्चे फालतू। भैया इस चीज को देख के तो हम भी डर गए हैं ना, मजाक नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था इस ढंग से होगा। तो जो दूसरे रिश्तेदार है वो उनको वो करते हैं, बहकाते हैं अफवाह में, और वहाँ ये भी देना है वो भी देना है, हर एक चीज देनी है जैसे पहले होती है। दूसरों का तो बोलना काम है, अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए। तो करना चाहिए। इस काम के लिए मैं डैडी की भाई ठीक प्रेज करता हूँ। खाने पे पैसा वेस्ट करो, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, दवाइयों पे बिल्कुल वेस्ट ना करो, और ऐसे फालतू की ये जो मतलब ये होते हैं फंक्शन वगैरह, इनमें ये जो फालतू का लेन देन करते हैं, इन सब में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चुका हूँ ना मैं, हम 13 भाई हैं, है ना। 13 नहीं है, 6 हैं। 13 है, हम चाचे तो इकट्ठे रहे हुए हैं, एक family मकान के अंदर हम 13 रहे हुए हैं, 6 बहनें हैं, 19। तो दादी जब हमारी दादी थी, जब देवताओं के लिए रोट नहीं चढ़ाते ऐसे करके, चढ़ाते नहीं है कभी, बाबा कमलाइए के लिए, देवसी चढ़ाते हैं, तो बस ओ से बोलती मेरे 5 पोतरू, मेरे 5 पोतरियां है ना। तब आऊँ हंसा था, सारे दे बड्डा होता, दादी पीछे दौड़ रहे थे प्रसाद मिलना, है ना। प्रसाद के चक्कर पीछे पीछे दौड़ते थे डैडी, छोटे छोटे होते थे, है ना। तो तब सुनते थे हम। अब जब मैं बाद में सब के लिए इनके लिए एडवाइस किया कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ी थी, बड़ी है। ये क्या है? ये क्या है? और रात क्या है भाई? अभी टाइम लगभग 11:30 के आसपास का है, और हमारे यहाँ पे ना 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ज़रूरी सामान लेने के लिए मार्केट वगैरह यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। तो
हमारा घर मतलब आपने देखा तो है ही मेरे मायके का भी, और जो ससुराल का है सरका घाट मतलब मार्केट ही है यहाँ पे। तो वहाँ से फिर पापा आए थे मार्केट, पेट्रोल वगैरह कुछ सामान वगैरह लेने, ज़रूरी सामान, तो वो सारा कुछ यहीं पे मिलता है। इसलिए फिर यहाँ पर भी आ गए थोड़ी सी बातचीत करने, मतलब 1 बजे से पहले पहले इनको निकलना है। तो बच्चों की याद आ जाती है ना, क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है बच्चों के साथ। तो आ गए थे यहाँ पे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि फिर बहुत सारे पूछ लेते हैं कि लॉकडाउन है और आप लोग रूल्स तोड़ रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी मतलब हो जाता है ना, अब सबकी अपनी अपनी सोच हो जाती है। इसलिए मैं पहले ही मतलब क्लियर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों क्या है। तो फिर अभी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम तो था नहीं कि मैं इनके लिए अच्छा अच्छा बनाती, तो बस क्विकली चाय के साथ समोसा बनाने की मैंने सोची। और आपको रियलिटी बता देती हूँ, पहले ही बता देती हूँ ना, कि बहुत ही अच्छे वाले समोसे मैंने आज इनके लिए बनाए हैं, वो भी सबसे कम टाइम में। क्या बंदर है यार, बंद बजा रहा है मेरे आपके तो तुझे पता था मैं वाला अड्डे पर जाए तू पकड़ जा मुझको ये क्या ला रहे पड़ता है आप बजाने ये भी नहीं आता तू नहीं बजाना नहीं मैं अब चल रहा है तुझे बोले वो कम से खड़ने को थी दे उसे थी और ना लगी वो बंदना ये आए बैठे बंदना कम से कम मुझे डाल देना क्या बात नहीं रहा जब ये तो बिहार है जबरा बनाया यार तो ये तो क्या बिहार कम से कम ये तो बिहार वाला लगा को वो नहीं मोदी ने भेजा ये यार, फोटो ये मोदी ने भेजा, मोदी ने भेजा पहले वाले निकले थे, ये कितने दिन के बाद निकला। कितने दिनों अब आज रेंज अंदर बड़े बड़े महारथी आए मेरे रेंज अंदर आए ये भी था थे इसके अच्छा हो गया शायद कर्नल कर्नल फंसा नहीं नहीं जो लगा बंदे देख नहीं बंदा कौन है ऐसा बचाना ही नहीं मेरे को, बोतों ने नहीं बचाना है ना। हाँ सुन लिया था बात विकू बोले काला ट्रैक सूट पाएगा से टेम्पो वाली के ना चलिए लाइट आ जो आप वार कर रहे ये बैग खेना थी 3 मंजिल रोड़ा लगी ब्रेक बनाओ अपने से समोसे टेम्पो वाला लगी क्या लगा ना माचो हैं। टेम्पो वाला हाँ हाँ टेम्पो नहीं से क्या थी हल्की वो से 3 व्हीलर थी। तो इनकी चली हुई है गपशप, जो कि आपने सुन ली। तो मेरे समोसे भी देख लीजिए कि किस तरह से मैंने बनाए। तो समोसे बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है, और 2 कटोरी मैदा में मुझे 15 समोसे बन के मेरे रेडी हुए हैं। इसमें मैंने डाल दी है अजवाइन और हल्का सा नमक, बहुत तेज़ वाला नहीं, मतलब हल्का सा, क्योंकि जैसा समोसे में होता है आपने खाए तो होंगे ही। और इसके बाद ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी। अगर देसी घी ना भी हो तो आप रिफाइंड ऑयल या बनस्पति ऑयल इस तरह से मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जब ऑयल आप डालोगे ना तो ही आपके समोसे खस्ता बनते हैं। लेकिन कितना आपको डालना है, जैसा कि आपने देख ही लिया कि लगभग 5-6 चम्मच तो मैंने डाल दिए, छोटी चम्मच है, बहुत बड़ी नहीं है। और मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखिए जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करोगे ना इसमें मैदे में, तो इस तरह से मुट्ठी आपकी, मतलब जैसे आप मुट्ठी बंद करोगे ना तो इस तरह से आपका आटा पैक, मतलब एक डो जैसे शेप में बना, मतलब पक्का होना चाहिए। मेरे को एग्जैक्टली बोलना नहीं आ रहा है, आपने देख लिया ना, तो इस तरह से मतलब बाइंड अप होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपके ये जो घी है काफ़ी है, तो खुला डालिए आप, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर डालिएगा। 6-7 चम्मच तो मैंने डाले ही, आपने देख ही लिए। और अब ये जो पानी मैंने लिया है ये थोड़ा गुनगुना पानी लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का, बहुत ही कम पानी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मेरा। तो बहुत ज़्यादा मतलब ढीला ढाला डो नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं जैसे समोसे उसमें गोलगप्पे में रखते हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा। फिर इसको रेस्ट पे रख दिया मैंने, जब तक ये रेस्ट कर रहा है। तो रेस्ट पे भी मतलब 10 से 12 मिनट ही रहा ये, क्योंकि जब तक मैंने ये बनाए आलू बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, जब मैं इनसे गपशप कर रही थी तो आलू बॉईल हो चुके थे। और ये मैंने प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें काट लेनी है। हरा धनिया ना थोड़ा सा ही था मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा ही लिया। और ये जो बना रही हूँ ना मैं अंदर भरने के लिए आलू, या आप अपने स्टाइल से कैसे भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ना उस दिन बनाए थे मैंने जो आलू पकोड़ा में, ब्रेड पकोड़ा में डालने के लिए, वो वाला पेस्ट, मतलब ये डो बहुत ही अच्छा लगा था, सबको बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसी तरह से बनाती हूँ। तो पहले तो मैंने जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और थोड़ा सा अदरक, और साथ में ये प्याज डाल दिए। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं भुने, बस थोड़े से ही भुने। और उसके बाद ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ही मसाला वगैरह डाल दिया। और साथ में ये जो आंवला पाउडर है ये डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आंवला पाउडर ना हो तो आप आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, लेकिन खटास थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर ये आलू बॉईल किए हुए थे तो उनको मैंने मैश करके ये भी ऐड कर लिए।
बस अब थोड़ी सी देर में इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी और डो ये मेरा मतलब अंदर भरने वाला जो मसाला है वो बन के रेडी हो गया। तो मसाला अगर आपको इस तरह से नहीं भी बनाना हो, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो मार्केट में मिलते हैं ना वो सिंपली क्या करते हैं कुछ एक जगहों पे कि जीरे का तड़का लगाते हैं, इसमें आलू में और हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालते। तो वो अपना अपना आपका तरीका है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बना था, सबने तारीफ़ भी की थी। तो मैंने अपना तरीका आपको बता दिया। और जो रेस्ट पे अब हमारा डो था उसको मैंने ये ले लिया और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी, ताकि मतलब अच्छा जैसा नरम जैसा डो ये बन जाए। तो बस घी डाल रही हूँ मैं, लगभग 2 या 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी के इस्तेमाल किए थे इसको अच्छा सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी में थी। तो मेरे पास ये जो चॉपर था, इसी चॉपिंग बोर्ड, तो इसी पे रख के मैंने फटाफट से काम चला लिया। तो ये लीजिए जी, सॉफ्ट डो मेरा तैयार है। और अब हमें बनाने हैं, मतलब इसको बेलना है रोटी की तरह ही जैसे हम बेलते हैं। तो आप ना थोड़ा सा इस तरह से ये मैदा रख लीजिए अपने पास, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हल्का सा भी आप यूज़ करते हो ना तो भी बहुत इजीली आपके ये अच्छी तरह से रोटी जैसा ये मतलब बेल लेते हो आप। और ऑयल के साथ बेलने की गलती मत कीजिएगा, तब फिर ना ये बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है। और बस फिर क्या करना है कि अभी ना ये जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ा छोटा ही बना मुझसे, इससे थोड़ा बड़ी रोटी आप बेलिएगा तभी अच्छे बनते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही मतलब आटा लिया था। तो अगर आप बड़ा जैसा बनाते हो, बड़ा जैसा समोसा बनाना चाह रहे हो, तो थोड़ा बड़ी जैसी आपको रोटी भी बनानी पड़ेगी। 2 भाग में मैंने इसे काट लिया और देखिए जैसा कि आपने देखा इस तरह से सील कर लिया। अगर फिर आपको पता नहीं चला तो मैं फिर से एक और बना करके बता देती हूँ। बस इस तरह से फिर ये जो बनाया था हमने मसाला आलू वाला वो भर लेंगे। आलू वाला ज़्यादा भरना पड़ता है ना, तो ही ज़्यादा फिर टेस्ट उस तरह से आएगा ना, दुकान वाला जैसे उसमें वहाँ से हम लेके आते हैं समोसे। तो चलिए अभी ये चला गया, मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक बार बता देती हूँ दूसरी वाली लेकर के कि आपने एग्जैक्टली कैसे बनाना है ये। और सिंपल ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत आती है बनाने में, बहुत इजीली हो जाता है। अभी तो ये बहुत ही छोटू जैसा बन गया, मिनी समोसा आप बोल सकते हो इसे। तो ये देखिए क्या किया कि जो राइट वाला आपका हाथ है ना उस पर मैंने पहले ये थोड़ा सा पानी लगाया और लेफ़्ट वाली साइड को फिर इसे इस तरीके से, क्योंकि ये कुरकुरी रहती है ना ये वाली साइड, ये पट्टी जैसी, तो ये हम ना बिल्कुल थोड़ा सा आगे जा कर के मतलब इसको चिपकाएंगे लेफ़्ट वाली साइड में। और बस फिर आप अपना भर लीजिए आलू जितना आप भरना चाहते हो, और ये खुद ब खुद फिर कोन वाली शेप में आ ही जाता है। और ऊपर से भी फिर हम दोबारा पानी लगाएंगे सील करने के लिए, और अच्छी तरह से फिर ये सील हो जाता है। ऐसे भी हो जाता है, लेकिन हाँ पानी लगा लेते हो तो मतलब एकदम पक्का जैसा हो जाएगा, खुलने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह से फिर बाकी के सारे ये समोसे मैं बना लूँगी। और कुछ एक क्या करते हैं ना, बीच में से इस तरीके से फोल्ड भी देते हैं, तो अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मुझे तो कुछ खास फ़र्क लगा नहीं इसमें फोल्ड वाले, मतलब कुछ खास समझ नहीं आया कि क्यों दिया था, लेकिन ये जो बने थे ना समोसे काफ़ी क्रिस्पी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने ध्यान नहीं रखी, आपको ऑयल जो है मीडियम उसमें फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अगर आपने गरम में डाल दिए ना तब तो फिर आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। अगर आपने पूरा शुरू से लेकर के एंड तक आपको मीडियम में ही रखना है, हो सके तो थोड़ा लो ही रखिएगा, मीडियम से भी। तो जितना आप कम आंच पे बनाओगे ना उतने ही आपके समोसे जो हैं बहुत ही कुरकुरे, मतलब इस तरह से खस्ता बनेंगे जैसे बाहर से आप लेके आते हो। तो बस जी मेरे तो आज परफेक्ट समोसे बन गए। और बाकी सब ने क्या क्या बोला, तारीफ़ की या कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस, तो चलिए वो भी आप इनकी ज़बानी सुन लेते हैं। और बस ये लो फ्लेम पे ही है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मीडियम से लो में है ये, बहुत हाई पे नहीं रखा है। हाँ, अगर बीच में आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है हमारा तेल, तो थोड़ा सा आप फिर बीच में बढ़ा भी सकते हो, पर हाँ हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत पकाइएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। और आज मैंने ना रिफाइंड ऑयल ही मंगाया था, इनसे कल ही मंगा दिया था। कल का प्लान था हमारा समोसे बनाने का, लेकिन आज जाके बने, वो भी ये लोग आए तब थोड़ा मेरा हाथ भी फटाफट से चल पड़ा। और मैं आपको सही बात बताऊँ ना, लगभग आधे घंटे के बीच में मैंने ये समोसे बना के रेडी किए। 12:35 भाई ये बन गए हमारे खस्ता, एकदम खस्ता है, मतलब कि क्या बताए, एकदम खस्ता है भाई यार कुछ है। तो भाई हमारे समोसे वाला बोला जी केड़े केड़े बने देखा है ना, चेक तो करना दे। हाँ रेडी वाला देखा आए गरम पापे का स्नाज डिसीजन भाई केड़ा गरम है पर घर में वो पता नहीं कणकर आटे रे बनाए थे। हाँ है ना, मतलब ओरिजिनल दुकान वाले बोला रत्ती भर भी डिफरेंस आया कि नहीं है, बढ़िया टेस्टी बने।
आज बुरा था सीधा टेस्ट नहीं कर सकते ना तो समझा कर ताए ताए लग रहे बोलने में तुझसे करा टेस्ट पर बनाए ने देखा सुपर फास्ट एड़ा स्वाद बढ़िया बढ़िया चटनी चटनी रही कि बड़े चटनी भी देवा हाँ पर से बंदा आसानी मुनिया बोले था फ्री वाला तीन से पेमेंट वाला ले रहा वो चलती दे लाने दो तरह दे हाँ तू था तू बोले आया अभी को बस ये मिलिएगा अरे से बंद करके चले गया होना बाहर पर ये नहीं बोलता 700-800 मैं और कुछ नहीं है तो इनकी चल पड़ी है अभी अपनी ही बातचीत और लेट हो रहे हैं ये लोग इसलिए फिर निकल गए जल्दी से और कुछ नहीं बना पाई मैं। तो बस आज का ब्लॉग भी फिर हो गया है लंबा और करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।